हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे, अध्ययन करेंगे हम शब्द का। इससे पहले हमने 2 वीडियो में साखियों का अध्ययन किया था और आज हम शब्द पढ़ेंगे। ये कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। खोजी होय तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यहाँ कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि मुझे, मौको मीन्स मुझको कहाँ ढूंढे बंदे। हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता है। और मैं तो तेरे पास में ही हूँ, मैं तेरे हृदय में विराजमान हूँ, तेरे पास हूँ, तेरी आत्मा में हूँ। और ना मैं देवल, ना मैं मंदिर में, और ना मैं मस्जिद, और ना मैं काबे कैलाश में, और ना किसी में कैलाश पर्वत पर हूँ। मैं तेरे अंदर ही विराजमान हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, और ना मैं किसी क्रियाक्रम कांडों में हूँ, और ना ही किसी योग और वैराग में हूँ। यानी कि जो योग साधनाएं करते हैं, लोगों की मानना है कि हम संन्यास ले लें तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तेरे अंदर ही विराजमान हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिली हो। अगर तू खोजना चाहे तो मैं तुरंत तुझे मिल जाऊँगा, पल भर की तलाश में। तू पल भर में अगर मुझे खोजना चाहे तो मैं तुझे पल भर में ही मिल जाऊँगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो भाइयों, सब सुन लो, सबकी श्वासों में मैं विराजमान हूँ। यहाँ ईश्वर की बात हो रही है। कबीरदास जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मनुष्य जाति को जगाने का प्रयास किया है। और वो कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है ईश्वर को जगह जगह ढूंढता रहता है, और मंदिर में, मस्जिदों में, और साधु बन कर के वैरागी हो जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इन सब कामों से अगर तुम कहीं भटकते फिरते हो तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं मिल जाऊंगा। मैं तो आपकी पल भर की तलाश में आपको मिल जाऊंगा। ना मैं किसी पूजा पाठ, ना आडंबर, जो भी, मैं तो तुम्हारी सांसों में विराजमान हूँ, विद्यमान हूँ। हे सज्जनों सुनो, तुम्हारी आत्मा में ही हूँ मैं। और ये सब जो है ऊपरी दिखावा है। ये तो सब लोग बाग ढोंगी हैं जो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए सेकंड को ऊपर देख लेते हैं। सेकंड वाले में कह रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी। माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वेथुनी गिरानी। मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। कुबधि का भंडा फूटा, जोग जुगती करे संतो बांधी। निर्चु चुवे न पानी, कूट कपट काया का निष्क्रिया। हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा। प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे। उदित भया थम खीना। यहाँ कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि सुनो भाई संतो भाइयों, ज्ञान की आंधी रे। यहाँ ज्ञान रूपी आंधी की बात कर रहे हैं कि जब जो है, कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो जो भ्रम रूपी छप्पर है, ये जो भ्रम रूपी दीवार है, ये गिर जाती है। माया रूपी रस्सी से जो हमने उसे बांध रखा है वो एकदम टूट जाती है, वो तितर पितर हो जाती है, बिखर जाती है। पर जब ज्ञान रूपी मनुष्य का जो ज्ञानी रूप होते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला रहता है। मैं इसको अभी एक और दूसरे तरीके से समझाना चाहूँगी आपको। यहाँ जो है कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब सच्ची भक्ति का ज्ञान होता है, जब सच्ची भक्ति का ज्ञान होता है, जब उसे ये पता चल जाता है कि भाई भक्ति क्या है,
ईश्वर से मिलने का एक मार्ग है। और जब उसका जो हमें जो है वो रास्ता मिल जाता है और हमारा जब मन उसमें लगने लगता है, तो जो सब कुछ जो ये मोह माया, ये जो तृष्णा है, ये जो सब लालच है, ये सब हट जाता है। इसके अंदर वो रहता ही नहीं। वो एक तरीके से जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर एक आंधी आती है और सब कुछ तहस नहस करके चली जाती है, और उसके समाप्त होने पर पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है, और फिर एक नई रोशनी का जो एक अगले दिन जो सुबह सुबह होती है, तो एक नया ज्ञान, नया प्रकाश, एक रोशनी, मतलब एक छट जाती है। पूरा अंधकार जो है लगभग समाप्त सा हो जाता है। वैसे ही जो कबीरदास जी हैं, वो मनुष्य के जो अंधकार का जो अंधकार रूपी जो आंधी है, उसे अंधकार को लेके जाती है, उसी के बारे में कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं। यहाँ कह रहा कि एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, इसके शब्दार्थों पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। ज्ञान मीन्स ज्ञान रूपी आंधी, भ्रम मीन्स जो हमारे हृदय में भ्रम बना रहता है, गलत फहमी। टाटी मीन्स यहाँ जो आया है वो एक तरह से छप्पर है, झोपड़ी है कह सकते हैं, छत कह सकते हैं, तो वो है। और बलिंडा जो उसे रोकने के लिए एक बल्ली टाइप की लगी रहती है, कह सकते हैं, एक जो उसे छज्जे को रोकने के लिए बीच में लगा देते हैं, उसे बलिंडा कहा है। तृष्णा कहते हैं इच्छा को। तृष्णा होती है इच्छा, लालसा, जो हमारी कुबुद्धि कहते हैं बुरी बुद्धि। और बुरी बुद्धि का जब उस पर जो प्रकाश डलता है ज्ञान का, तो उसका भंडाफोड़ हो जाता है। जोग जुगति यानी कि योग या जोग, जो भी कुछ कह सकते हैं। संतो बांधी निर्चुन चूहे, निर्चुन का अर्थ है थोड़ा सा, और चूहे मीन्स टपकना। न पानी, जो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पानी ना टपके, उसके लिए कह रहा है। कूट कपट काया निष्कया, कूट कपट मीन्स जो है यहाँ कह रहा है कि जो लोगों के अंदर मतलब क्या होती है, छल कपट जो ये भरा रहता है। हरि की गप जब जानी, तो ये सब जब कूट कपट काया का निष्क्रिया बिल्कुल छट जाता है वो, जब हमें ज्ञान होता है किसका, प्रभु का। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। बूढ़ा मीन्स यहाँ टपकने के लिए आया है। और कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तम मीन्स अंधकार के लिए आया है। उदित मीन्स जब उदय होता है, तो भौन मीन्स सूर्य के लिए आया है, जब सूर्य का उदय होता है। भान मीन्स ये जो है भान मीन्स सूर्य के लिए, सूर्य का पर्यायवाची है। उसी की बात कह रहा है कि जब सूर्य उदय होता है तो सारा, तम मीन्स अंधकार, खिन मीन्स छट जाता है, सब पूरी पृथ्वी पर प्रकाश ही प्रकाश होता है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी जब ये जो भ्रम रूपी जो ये लालसा है, जो ये तृष्णा है, ये जो हमारी प्यास है, जो हमारे अंदर विराजमान है, जो हम लालच करते हैं, ये सब जब हम ईश्वर के प्रति अपनी जो है प्रेम या ईश्वर की भक्ति में लीन होने लगते हैं, तो ये सब दूर हो जाती है। कुछ भी नहीं रहता, हमारा जो अंतरात्मा है वो बिल्कुल पवित्र हो जाती है। तो यही कहना चाह रहा है कि एक बार फिर से देख लीजिएगा इसका जो भावार्थ क्या हो सकता है। दूसरे वाले शब्द की बात कर रहे हैं कि जो ज्ञान की आंधी है वो भ्रम रूपी दीवार को गिरा देती है। जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, जो भ्रम है हमारे अंदर, वो उसे गिरा देती है। और माया रूपी रस्सी, जो हमने हमारे जीवन को हम बांध लेते हैं ना, हम इस संसार से जाना नहीं चाहते, हमें मोह माया और हमें जो नए नए हमारे अंदर शौक जो पनपने लगते हैं, उसमें हम बंधते चले जाते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब जो है, वो कह रहा जो माया रूपी रस्सी से जो हमने अपने आप को बांध रखा है, वो धीरे धीरे क्या है, टूटने लगती है। पर
ज्ञान रूपी जो मनुष्य, जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। उनके लिए चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। अगर बिगड़ता है तो कुबुद्धि वाले लोगों का बिगड़ता है, जो इस संसार में मोह माया के लिए आए हुए हैं और सिर्फ अपना भला चाहते हैं और दूसरों की हमेशा बुराइयों में लगे रहते हैं। ये उनके लिए, कुबुद्धि बुरे विचारों वालों के लिए आई है। तो कह रहे हैं ये जो छानी में जो छप्पर है ये हट जाता है और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ आया होगा। ये जो हमने हैं जो शब्द पढ़े हैं, ये छंद युक्त होते हैं। छंद युक्त का मतलब है कि इसमें तुकांत शब्दों का जो है क्या होता है, तुक मिले हुए होते हैं और इसीलिए ये छंद युक्त है, यानी कि इसमें छंदों का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये पसंद आया होगा और आप बार बार पढ़ते रहें। जब आप इनके शब्दों का प्रयोग करेंगे, बार बार 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो पढ़ते रहें और अध्ययन करते रहें निरंतर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों।